खबर शिक्षा विभाग को लेकर जाने की एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर है। लगातार टीचर्स ये मांग करते थे कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि तमाम उन टीचर्स की हमेशा से मांग रहती थी, जिनकी शिकायतें रहती थी कि कुछ एक टीचर्स है जो कि वो अपनी मर्जी से अपनी पोस्टिंग जो है वो करवा लेते हैं। वो कहीं से अपना लिंक कहीं से जुगाड़ करके उसके बाद वो अपनी जो पोस्टिंग है वो घर के पास करवा लेते हैं। और कुछ एक ऐसे टीचर जो लंबे समय से दूर दराज एरियाज में जो है वो शिक्षा दे रहे हैं, पर उनकी ट्रांसफर जो है वो नहीं होती थी। तो लगातार मांग रहती थी कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, एक तबादले की जो जो शिक्षा का तबादला होता है उसका एक जो है वो नीति बनाई जाए। और वो नीति जो है वो अब बन गई है, और अब जो है वो वेब पोर्टल्स के जरिए जो है वो हर टीचर्स की जो है वो ट्रांसफर जो है वो हर एकेडमिक सेशन में होगी। उसी के चलते अब आपको पूरी खबर जो है उसमें बताते हैं कि लगातार किस तरह से जोन बनाए गए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो रेड ऑरेंज ग्रीन जोन हुआ करते थे, पर अब जो जोन बनाए गए हैं वो 1 2 3 4 5 जोन करके बना दिया गया है कि अगर आप इस जोन में सर्विस इतनी देर करोगे तो उसके बाद जो है वो आपकी ट्रांसफर होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की वार्षिक तबादलों के लिए तबादला नीति जारी कर दी है। अब शिक्षकों के तबादले 5 जोन में किए जाएंगे। जोन 1 से लेकर 3 तक में न्यूनतम कार्यालय 3 साल का होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें कि 1 से लेकर जो 3 यानी कि 1 2 3 जोन जो है उसमें जो है वो कार्यालय जो है वो 3 साल का रहेगा। जोन 4 में 2 साल और जोन 5 में 1 साल का कार्यालय होगा। वही प्रशासनिक पद सीईओ, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, जेडीओ स्तर के कर्मचारियों का स्थान पर कार्यालय न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष का होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। हर साल इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। अब पहले होता था कि आप बीच में किसी की ट्रांसफर हो जाती थी, मिडिल में ट्रांसफर हो जाती थी। अब एकेडमिक सेक्शन यानी कि जो अधिसूचना जो होगी वो वही होगी जब उनका जो स्तर है वो खत्म होगा, यानी कि एकेडमिक सेशन होगा। हर साल इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। एजुकेशनल स्तर शुरू होने से पहले तक तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऑफलाइन तबादले केवल सक्षम पदाधिकारियों के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के मंजूरी के लिए जाएंगे, और कर्मचारियों को जोन 1 से 4 के बीच रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों ने जोन 5 में सेवा दी है उन्हें जोन 1 और 2 में सेवाएं देने का मौका दिया जाएगा। अब यह बात आती है कि जो लोग 5 यानी कि 4 और 5 जोन में लगातार अपनी सर्विस दे रहे थे, अब उन्हें जो है वो जोन 1 और 2 में सेवा देने का जो है वो मौका मिलेगा। अब आपको बता देते हैं कि ये 5 जोन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि जोन 1 जिला मुख्यालय की नगर पालिका सीमा यानी कि म्युनिसिपल लिमिट के भीतर जो होगा वो जोन 1 होगा, और जोन 2 नगर पालिका सीमा के 20 किलोमीटर दूर तक जो होगा वो नगर पालिका 2 गिना जाएगा। माफ कीजिए, वो जोन 2 गिना जाएगा। जोन 3 जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 से 40 किलोमीटर दूर जो होगा वो जोन 3 गिना जाएगा। जोन 4 जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर से दूर जहां पर रहने की व्यवस्था करनी हो, ऐसे स्कूल जहां तक वाहन जाने की सुविधा ना हो और पैदल चलने की दूरी 7 किलोमीटर दूर से अधिक हो, ये आएगा जोन 4 में। और यहीं पर ये चीजें निकलकर सामने आती थी कि जो कुछ टीचर्स लंबे समय से अगर बात करें तो जोन 4 में ही बैठे होते थे, उनकी ट्रांसफर जो है वो नहीं होती थी। और वो लोग कहते थे कि हम कितना समय यहाँ पर हो चुका है, हमें 5 साल 6 साल यहाँ पर हो चुका है, हमारी ट्रांसफर नहीं होती थी। शायद उसी को सुनते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। और जोन 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 10 जिलों के इलाकों में रखा गया है। इसमें 10 जिला के इलाके रखे गए हैं। किश्तवाड़ के मड़वा, दक्षिण मरवन और पाडर, रियासी का माहौर और चासना, रजौरी का ख्वास, डोडा का बलेसा, रामबन का गूल और कारी, कुपवाड़ा का करनाल सेक्टर, केरन, कुपवाड़ा, मछेल, तिरांग, बांदीपुरा का गुरेज, अनंतनाग का आशिमू काम और बारामूला का उड़ी, ये वो है जो जोन 5 में जो रहते थे उनको जोन 5 में गिना जाएगा। और अब तमाम उन टीचर्स के लिए बड़ी राहत की बात होगी जो, मैं अगर टीचर्स की बात ना करूं उसमें चाहे वो हेड मास्टर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, चाहे वो जेडीयू आते हैं, सीईओ आते हैं, तमाम उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी जो वो लगातार लंबी सेवाएं जो है लंबे समय से वहां पर दे रहे थे, और अब उनको जो मौका है वो जोन 1 और 2 में आने का मौका मिलेगा। और साथ में यहाँ पर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अब वेब पोर्टल पे आपको डालना होगा कि मेरी इस समय यहाँ पोस्टिंग कितनी देर से है और मेरी ट्रांसफर की जाए। अगर आप नहीं डालते हैं, अगर मान लीजिए कुछ एक ऐसे टीचर्स हैं जो लोग बिल्कुल इस समय भी
जोन 1 या 2 में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम वेब पोर्टल पे शो करें कि हम लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका समय जो पीरियड है वो लगभग पूरा हो चुका है। मान लीजिए जोन 1 2 में कोई ऐसा टीचर बैठा है जो 5 साल से सर्विस दे रहा है, उसको वेब पोर्टल पे भरना होगा कि मेरी ट्रांसफर जो है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं भरते तो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि तमाम उन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से दूर दराज में सेवाएं दे रहे थे, अब उनको भी मौका जो है वो एक जोन 1 2 में जो है वो जाने का मौका मिलेगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।